हेलो मेरे भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यादव मोनू सर। मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10वीं के टॉप वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, जो बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं और जो बोर्ड पेपर भी 18 फरवरी 2026 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर है। तो मैं आप सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जो देखिए कितने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार, ठीक है, निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है। ये भी क्वेश्चन पहला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि हरि कृष्ण प्रेमी। ठीक है, हरि कृष्ण प्रेमी जो है जी है, जो शुक्ल युग का नाटककार है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई की कृति, ठीक है, कृति कंकाल के लेखक, ठीक है, कृति कंकाल के लेखक है। ये भी क्वेश्चन मेरे भाई वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुतों बार बोर्ड पेपर में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो कृति कंकाल के लेखक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद के जी, जयशंकर प्रसाद जी कृति कंकाल के लेखक हैं। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि शुक्लोत्तर, ठीक है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। ये भी क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ से हर साल बोर्ड पेपर में 1 या 2 नंबर का शुक्लोत्तर युग से आधुनिक काल, द्वितीय, जितने भी काल का सन है जहाँ से हुआ है, यहाँ से हर साल बोर्ड पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या भाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है मेरे भाई कि अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के लेखक है। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक है भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी अर्धनारीश्वर के लेखक है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन मेरे भाई कि हिंदी गद्य की प्रमुख विधा, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं, निबंध के लेखक हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार हर सालों से बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वो हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है मेरे दोस्त की रीति काल, ठीक है, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी है। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी इस बार 2025 में क्वेश्चन को पूछा गया था कि रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा श्रृंगार रस की प्रधानता। इसमें दो राइट आंसर, श्रृंगार रस की प्रधानता और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। ठीक है भाई, तो इस दोनों का मिलाकर यहाँ दिया गया ऑप्शन क व ख दोनों। ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इन दोनों, ठीक है, इस में से और इनका, ठीक है, एक सेकेंड, इनका और इनके ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन इन दोनों से दिया रहेगा, तो आप इन दोनों में से इसका एक राइट आंसर मार दीजिएगा कि रीति काल की मुख्य प्रवृत्तियां अगर दिया है श्रृंगार रस की प्रधानता या काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, तो दोनों ही सही राइट आंसर है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन मेरे भाई कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि, ठीक है, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। 18वां मेरे दोस्त कि केशवदास काव्य धारा के कवि, केशवदास काव्य धारा के कवि है। तो भाई ये भी क्वेश्चन बहुतों बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो केशवदास
काव्य धारा कवि है, तुम्हारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है केशवदास, ध्यान में रखिएगा। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है केशवदास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन मेरे भाई कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। भाई तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो मेरे भाई अब एक क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना कहूँ उतना ही कम है, ठीक है। जितना मैं कहूँ कि उतना ही कम है कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बहुत बार यहाँ से हर साल बोर्ड पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक प्रकाशन हुआ था। अगर यहाँ पूछता है दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 1900, ठीक है। जब यहाँ पूछता कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है भाई 1951 ईस्वी में। अब पहला पूछता तो भाई तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 1943 ईस्वी में। यहाँ पूछा तीसरा है तो 1959, दूसरा 1951 और तीसरा 1959 और दूसरा 1951 और पहला 1943 ईस्वी में हुआ था, ठीक भाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन मेरे भाई कि यशपाल वन के रचनाकार है, ठीक है। यशपाल वन के रचनाकार मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नरेंद्र शर्मा, ठीक है। जो नरेंद्र शर्मा है यशपाल के रचनाकार, सॉरी प्लास वन, ठीक है। प्लास वन के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा जी हैं, प्लास वन, ठीक, ध्यान रखिएगा। प्लास वन के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा जी हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन मेरे भाई कि साकेत महाकाव्य, ठीक है। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, ठीक है। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मैथिली रघुगुप्त ने साकेत महाकाव्य की रचना की थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन मेरे दोस्त कि विपति बिटावन विपति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसा का को, ठीक है। विपति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसा का को पंक्ति में, ठीक है, रस की पहचान कीजिए। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी करूर रस हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पंक्ति में यहाँ पे दुख की बात का घटक हो रहा है, दुख की बात का बात हो रहा है, मतलब जैसे अगर पंक्ति में अगर दुख की बात होगा तो यहाँ पे करूर रस होगा। अगर खुशी हंसा प्रशंसा की बात होगा तो यहाँ पे हास रस होगा। और यहाँ पे अगर बी की बात हो तो बी रस होगा। और यहाँ पे दुख की बात हो तो करू रस होगा। मतलब क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा करू रस हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन भाई कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। हरिमुख मनहु पंक्ति में अलंकार है, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन मेरे भाई कि सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सहकर्मी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन भाई कि जल डैश वायु समास विग्रह होगा, ठीक भाई। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरे भाई समास में अगर ऐसे माइनस का चिन्ह दिख गया ना, तो समझ जाइएगा उस क्वेश्चन कौन सा है। वहां पे और लगा रहा है, कौन का लगेगा और लगा रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का और कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है भाई, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो माइनस का चिन्ह मतलब क्या है और, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जल डैश वायु समास विग्रह होगा, तो जल और वायु इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन नंबर भाई कि धनुष का पर्यायवाची शब्द है। धनुष का पर्यायवाची शब्द है, तो ये भी क्वेश्चन 1 नंबर पूछा गया है बोर्ड पेपर में कि धनुष का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोदंड जो है धनुष का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन मेरे दोस्त कि पत्थर शब्द का तत्सम रूप होगा। पत्थर शब्द का तत्सम रूप होगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं प्रस्तर हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन मेरे भाई कि तद, ठीक है, तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो भाई यहाँ से भी हर साल बोर्ड पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि सप्त विभक्ति यानी जो स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तासु हो जाएगा राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन में भाई कि तिरंगा समस्त पद में समास है। तिरंगा समस्त पद में प्रधान समास है। तो भाई क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्विगु समास। कौन सा द्विगु समास हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन में भाई कि आज निश्चिंत निश्चिंत होकर सोया जाएगा। आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा वाक्य में प्रयुक्त वाच्य ठीक बताना है। तो आज निश्चित होकर सोया जाएगा वाक्य में प्रयुक्त वाच्य। तो यहाँ क्या करें भाई, क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाववाच्य होगा। यहाँ पे क्या करें, निश्चिंत होकर सोया जाएगा, निश्चिंत होकर सोने जाने का भाव कर रहे। ठीक है, मैंने सोच रहे हैं क्या है, भाव कर रहे हैं। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। तो भाई वीडियो खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिएगा, एक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कैसा रहा वीडियो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है भाई, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।